जितने भी यूपी के माफियावाद है ना, जिन्होंने आज तक गुंडा राज किया है, अखिलेश यादव जी का इनके सिरों पर हाथ रहा और इन्होंने केवल और केवल प्रदेश में गुंडा राज को फैलाया। जब अतीक अहमद के गुर्गे और आम जनता को सताते थे, मैं कह रहा हूं कोई थाने में जाकर रिपोर्ट तक नहीं लिखाता था। आज वही जनता वो गर्व से कह रही है और अतीक अहमद के घर के सामने खड़े होकर कह रही है, ठोको इन सालों को। वो जो एक गुलाम था, अतीक अहमद का गुलाम बनके लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करता था, आज उसको भी आजाद कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं यही मांगते थे ना, आजादी आजादी आजादी, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के देंगे घर से आजादी। इन माफियाओं के लिए आंसू बहाने वाले कौन नेता हैं, कौन नेता हैं, सबको धराशायी कर देंगे। इस उंगली में इतनी ताकत है। आज पता चल रहा है ना एक वोट की ताकत क्या होती है और योगी को वोट देने से क्या फायदा है। आज शायद यूपी की जनता को समझ आ पता लग रहा है उन्हें। खुशी भी, जो असली, जो मैं कह रहा हूं सच्चे जो भारतीय है ना, भारतीय वो गर्व कर रहे होंगे कि हम यूपी में रहते हैं। छाती ठोक के कहते होंगे हम यूपी में रहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं कहता मैं भी छाती ठोकता अगर मेरी दिल्ली के अंदर योगी बाबा जैसे अगर मुख्यमंत्री होते तो। लेकिन मैं यूपी से, मैं तो छाती ठोक सकता हूं। आप पत्रकार सब बड़ी गर्व की बात है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम यूपी वाले भाई के साथ खड़े हैं। हमें गर्व की बात है कि आप लोगों से हमारा संवाद हो रहा है, आप लोगों को मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं, हर स्टेट के अंदर ऐसे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए जिनका अपना ही पर्सनल एक छोटे से एक लाइन का संविधान हो, ठीक है, जो देश के साथ गद्दारी करे, जो देश के समाज के साथ गद्दारी करे, जो देश के अंदर, ठीक है, उसको सीधे ढेर जन से ना उड़ाने वाला एक अपना ही संविधान होना चाहिए भाई, होना चाहिए भाई। अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई मेरे को, मेरे परिवार को परेशान करेगा, मेरे मोहल्ले में कोई आतंकवादी गतिविधि करेगा तो मैं तो सीधे शूट करूंगा। तो ऐसा ही एक नारा हमने सुना कि जब लोगों ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन योगी है तो यकीन है। शायद जो विधानसभा में कहा था, क्योंकि अक्सर नेताओं के बयान झुठला दिए जाते हैं, झुठला जाते हैं वो, लेकिन उन्होंने जो कहा मिट्टी में मिला दिया जाएगा, आज शायद उसको समझ आ गया था। कल अतीक अहमद को जो उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था, उसने कहा था मिट्टी में तो मिल गया हूं, लेकिन आज मुझे रगड़ा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इनके अस्तित्व को खत्म कर दिया जाएगा। जितने भी यूपी के माफियावाद है ना, जिन्होंने आज तक गुंडा राज किया है, अखिलेश यादव जी का इनके सिरों पर हाथ रहा और इन्होंने केवल और केवल प्रदेश में गुंडा राज को फैलाया। गरीब जनता को उत्पीड़न जो है सहना पड़ा। मैं कह रहा हूं बहन बेटियों के साथ दुराचार हो गए, कोई इनका सताया हुआ आवाज भी तक नहीं उठाता था। संविधान की छाती पीटने की तो बात छोड़ो, दिल्ली में जंतर मंतर में आके बैठ जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार जैसियों में जब अतीक अहमद के गुर्गे और आम जनता को सताते थे, मैं कह रहा हूं कोई थाने में जाकर रिपोर्ट तक नहीं लिखाता था। आज वही जनता वो गर्व से कह रही है और अतीक अहमद के घर के सामने खड़े होकर कह रही है, ठोको इन सालों को, ठोको इन माफियावादों को, जितने भी आतंकवादी हैं ठोक दो। और उसमें हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें समस्त समाज का लोग है, क्योंकि इनके सताए हुए हर कोई थे, हर कोई इनके सताए हुए थे। आज यूपी की जनता जान चुकी है और आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देते हैं। अभी हमारी रामनवमी गई है, हनुमान जन्मोत्सव गया है, दुर्गा सप्तती पाठ गया है। बस कुछ राजनेताओं के पेट में दर्द उठा था, जैसे वो स्वामी प्रसाद मौर्य और जैसे ये अखिलेश यादव जो दलितों की बात करता है, लेकिन है ये दलितों का हितैषी नहीं। मुजफ्फरनगर कांड सबको पता है, दलित बेटी की असमत कोई बचाने के लिए हुआ था। दुर्गा सप्तती में सरकारी खर्चे से पहली बार ऐतिहासिक है 75 के 75 जिलों में दुर्गा सप्तती के पाठ हुए नवरात्रों में। फिर रामचरितमानस का पाठ हुआ, अखंड पाठ रामनवमी के दिन। 75 के 75 जिलों में यात्राएं, भव्य यात्राएं रामनवमी पे निकाली गई, लेकिन एक मेरे मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने आकर के पत्थर नहीं चलाया। केवल और केवल फूल बरसाए हैं यूपी में। और उसी के विपरीत बंगाल में, बिहार में क्या हुआ है हिंदुओं के साथ, ये देश की जनता जानती है, जान चुकी है और अब मान चुकी है कि अगर हमें अपने पूजा अर्चना में कोई व्यवधान नहीं डालना है, हमें मंदिरों का संरक्षण करना है, क्योंकि वो मुगल थे जो पहले मंदिर तोड़ गए। हिंदुओं याद रखना, जब तक हिंदू रहोगे, जब तक ये तुम्हारे मंदिर तोड़ते रहेंगे, जिस दिन कट्टर हिंदू बन जाओगे ना,
मैं कह रहा हूं मंदिर तोड़ने की तो बात दूर है, एक अब्दुल शाहरुख रहमान का बच्चा मंदिर के बाहर पड़ी चप्पल तक नहीं उठा पाएगा, इतनी सी चोरी नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम हिंदू से कट्टर हिंदू बन गए। एक सवाल, आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ जहां पूरे यूपी में जश्न का माहौल है केवल इसलिए कि एक माफिया शूटर को, बमबाज को आज गिरा दिया गया, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, चारों तरफ खुशी का माहौल है, उमेश पाल के परिवारजन खुश हैं और एसटीएफ को साधुवाद दे रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गम में डूबे हुए हैं। पत्रकार साहब देखिए मैंने मिठाई भी मंगवाई है, मैं मिठाई भी मंगवाई है, अभी आने वाली होगी, मैंने ऑर्डर कर रखी है। मैं आपको ना आज काजू कतरी खिला करके यहां से जाऊंगा जी। देश की जनता को पहले बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और योगी जी को साष्टांग प्रणाम। और साथ मैं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश की केवल एसटीएफ ही नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश की पुलिस को, खासकर एसटीएफ को हमारा सल्यूट है, उनके लिए जय हिंद बनता है, क्योंकि वो ही एक उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो आज विश्व स्तर पर जो है अपना नाम रोशन कर रही है। लेकिन यूपी की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया, झांसी में ही ढेर कर दिया गया, झांसी में ही ढेर कर दिया गया, झांसी में ही। मैं यूं कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। लेकिन एक तस्वीर देखी आपने जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है, जिसमें गुलाम अपने पेंट में पेशाब कर गया। देखो बेचारा गुलाम था, अरे उसके तो धन्य होना चाहिए, उस गुलाम को आजाद कर दिया। वो जो एक गुलाम था, अतीक अहमद का गुलाम बनके लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करता था, आज उसको भी आजाद कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही मांगते थे ना, आजादी आजादी आजादी। तुम्हें ढूंढ ढूंढ के देंगे घर से आजादी, और तुम्हें निकाल के देंगे घरों से आजादी, एक एक माफिया को देंगे आजादी, और मिट्टी में तो छोड़ो, मैं कह रहा हूं तुम्हें जन्नत जहन्नम सब जगह से दे देंगे आजादी। और मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, आप खामखा बेहतर उड़ो के चक्कर पड़ रहे हो। योगी जी के पास उसका नंबर है, उनका नंबर है, जिसका नंबर किसी के पास नहीं है। योगी जी के पास डायरेक्ट यमदूत का नंबर है। हाँ भाई, आज आप पहले से बुला लेते हैं योगी जी कि आकर के वहां मेरे ऑफिस में बैठ जा और 2-2.5 घंटे वेट करो और वहां पहुंच जाइए, सीधे लेके जाइए उनको। अतीक की आज नींद कैसी होगी? भाई साहब, नींद ही नहीं आ रही होगी। जिस दिन से गया है ना वो, नींद तो छोड़ो, उसको सब खत्म। मतलब कि उसने खुद अपने मुंह से जाहिर कर दिया, मेरा घर खत्म, मेरा परिवार खत्म, मट्टी में तो मिला दिया, रगड़ा भी जा रहा है अब तो। मार तो पा नहीं रहे, या तो उसे मारना चाह ही नहीं रहे, तो कह रहे हैं कि जैसे वो होता है ना, जैसे गाजर का हलवा बनाना होता है, घिस घिस के छोटा सा जाता है। नहीं, हमने एक फिल्म में हमने डायलॉग देखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तड़पा के मारूंगा। हाँ, चलो ये तो फिल्म होगी, हम फिल्में कम देखते हैं हम तो। एक बहुत शिष्टाचार से बता देते, एक रामायण है रमाकांत सागर जी की, उनकी, उसमें एक जो है गाना जो है दर्शाया गया था जब रावण का, तो वो एक रात थी, वो कहते थे यही रात अंतिम, यही रात बारी। ये तो चला था जब वो साबरमती से चला था यूपी के लिए। अब उसका गाना बदल गया है। क्या है? अब उसका कहता है कि यही शरीर अंतिम और यही शरीर भारी, क्योंकि सारे तो निमटा दिए, घर कुणबे को सारे को सपा कर देगा, सारे को। क्योंकि इन्होंने जब दुराचार किए, जब आतंक किया, जब माफियावाद किया, इन्होंने कभी नहीं देखा था कि तू जिस व्यक्ति को मारने जा रहा है उसके पीछे उसकी बहन है, उसकी माँ है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, वो सब बेसहारा हो जाएंगे। इन माफियाओं के लिए आंसू बहाने वाले कौन नेता है? सबको धराशायी कर देंगे। इस उंगली में इतनी ताकत है, इस वोट की उंगली में इतनी ताकत है, देश की जनता जो है अब बढ़ चढ़ के जवाब देगी। माफियावाद को अभी तो यूपी में मिलाया जा रहा है, अब मैं कह रहा हूं 30 के 30 राज्यों में माफियावाद को मिलाने के लिए अब बटन से जवाब देगी जनता।